Hello everyone, welcome again to a new video session by Abni Addition Classes. So guys, इस video session में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को. So let's get started. So guys, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है the number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than number of girls. What is the total class strength? सो गाइस आपको बोला है कि एक क्लास है उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, ठीक है. एंड उस क्लास में जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनका रेशो कितना है 7:5. लेकिन जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं. कि मतलब अगर बॉयज़ 8 अगर गर्ल्स 10 हैं सो बॉयज़ 18 हैं. सो अब 10 में आप कितने प्लस करोगे 18 आएगा 8 प्लस करोगे. मतलब जो बॉयज़ हैं वो जो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं. अगर गर्ल्स 10 हैं तो बॉयज़ 18 हैं. अगर गर्ल्स 20 हैं सो बॉयज़ 28 हैं. ठीक है. ठीक है, इन्होंने हमें इतना बता दिया कि जो हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनकी रेशियो है 7:5 एंड जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं. सो अब बताना है कि पूरी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी. सो अब अगर हम किसी क्लास की बात करते हैं सो उसकी टोटल स्ट्रेंथ की मतलब उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ टोटल कितने हैं, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर अगर गर्ल्स 20 हैं एंड बॉयज़ 10 हैं, ठीक है. सो 10 और 20 को प्लस करके कितना आएगा 30. सो 30 उस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ होगी. सो बस वैसे अब हमें बताना है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी. अगर हमें टोटल स्ट्रेंथ बताना है सबसे पहले तो हमें उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो पता होने चाहिए कि कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, तब हम बता सकते हैं टोटल स्ट्रेंथ. सो गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो कितना गिवन है 7:5. मतलब हमें क्या करना है, अब रेशियो से पूरा क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है. रेशियो गिवन है मतलब रेशियो से ही हमें क्वेश्चन निकालना है अपना. सो 7:5 मतलब अब हम इसके साथ वेरिएबल लगा के इसको गर्ल्स एंड बॉयज़ सपोज करेंगे. मतलब अब अगर हम 7 के साथ x लगाएंगे 7x, 5 के साथ x लगाएंगे 5x. सो 7x हम किसको सपोज कर रहे हैं बॉयज़ को एंड 5x हम सपोज कर रहे हैं गर्ल्स को, ठीक है. सो अब हमें इतना तो पता चल गया हम कैसे सपोज करेंगे. हम रेशो के थ्रू सपोज करेंगे, इसके साथ हम वेरिएबल्स लगा देंगे एंड हम सपोज कर लेंगे कि बॉयज़ इतने हैं एंड गर्ल्स इतनी हैं, ठीक है. सो बस हमने वही सपोज किया. नंबर ऑफ बॉयज़ हमने सपोज कर लिए 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमने सपोज कर ली 5x. एंड अब हमें क्या बोला है कि जो बॉयज़ हैं वो 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स से. सो अब हम क्या लिखेंगे 7x = 5x + 8, ठीक है. सो गाइज अब मैंने गर्ल्स का हमने 5x दिया तो हमने गर्ल्स के साथ 8 क्यों लगाया, हमने 7x के साथ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बॉयज़ में ही 8 ज़्यादा हैं. सो हमने 7x के साथ लगाना चाहिए था, हमने 5x के साथ क्यों लगाया. सो गाइज हमने 5x के साथ इसलिए लगाया क्योंकि हमें इन दोनों टर्म्स को बराबर करना है. देखो अब हमें जैसे अगर मैं बताती हूँ कि गर्ल्स हैं वो 10 है एंड जो बॉयज़ हैं वो 18 है, ठीक है. सो अब आप गर्ल्स में कितना प्लस करोगे कि 18 बने. अब गर्ल्स में 18 प्लस करोगे मतलब गर्ल्स का जो नंबर है 10 आप उसमें 8 और गर्ल्स डालोगे तो अब वो 18 बन जाएंगे एंड 18 बराबर, ठीक है. सो अब फिर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों बराबर हो जाएंगे. अगर हम 8 गर्ल्स और ऐड कर देंगे सो देन हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स बराबर हो जाएंगे. सो देन हमारे बॉयज़ भी 18 हो जाएंगे एंड हमारे गर्ल्स भी 18 हो जाएंगे, ठीक है. सबसे पहले कितनी गर्ल्स थी 10 एंड बॉयज़ कितने थे 18. सो अगर हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स को बराबर करना है मतलब अगर जितने बॉयज़ हैं हमें उतनी ही गर्ल्स भी चाहिए. सो हम क्या करेंगे गर्ल्स में 8 और गर्ल्स ऐड कर देंगे. मतलब जो 10 गर्ल्स थी उनके साथ हम 8 और गर्ल्स को डालेंगे, ठीक है. सो 10 + 8 18 मतलब 18 गर्ल्स हो गए एंड 18 बॉयज़ हो गए. बस वही चीज़ इधर क्या बोला था कि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं. तो मतलब जब हम गर्ल्स में 8 प्लस कर देंगे मतलब हम 8 मोर गर्ल्स डाल देंगे, 8 गर्ल्स और डाल देंगे हम, देन क्या हो जाएंगे जो हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे. इसलिए हमने ऐसे लिखा 7x = 5x + 8. मतलब जो बॉयज़ का नंबर है वो गर्ल्स के नंबर भी इक्वल हो गया. मतलब जो बॉयज़ का नंबर है, ठीक है, बॉयज़ जो 7x थे अगर हम गर्ल्स में 5x में मतलब 8 प्लस कर देंगे तो देन वो 7x की इक्वल होगा. मतलब देन फिर ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी. बस हमने वही चीज़ लिखी 7x = 5x + 8. समझ आ गया. सो अब हम क्या करना है, देखो ये दोनों प्लस तो नहीं हो सकते मतलब ट्रांसपोज. अब हम 5x को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड में +5x था सो लेफ्ट हैंड साइड में जाके -5x बन जाएगा. सो बस हमने वही किया 7x - 5x = 8. अब 7 में से 5
2, सो कितना आ गया 2x एंड इक्वल टू 8। अब हम x को अकेला करेंगे, 2 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड। सो अब 2 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, सो राइट हैंड साइड में डिवाइड होगा 8 के साथ। सो 2 को 8 के साथ डिवाइड करो, कितना आता है 4, 2 4 जा 8। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। सो अब आपने बॉयज़ कितने सपोज किए थे 7x एंड गर्ल्स कितनी सपोज की थी 5x। अब x की वैल्यू पुट कर दो। सो इधर 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 7 × 4 इज 28। 4 क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू 4 आई है। सो बस सेम हमने इधर करना है 5x, 5 × 4 इज 20। सो अब हमें गर्ल्स एंड बॉयज़, हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स मिल गए, ठीक है। सो अब हमें क्या बोलता है, आपको टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। मतलब मेन क्वेश्चन क्या था कि आपको टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स को प्लस करना पड़ेगा। सो 28 + 20 इज 48। सो आपकी टोटल स्ट्रेंथ फाइंड होगी। सो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो एंड अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है, Bachung's father is 26 years younger than Bachung's grandfather and 29 years older than Bachung. The sum of ages of all the three is 135 years. What is the present ages of each of them? So guys इधर बोला है कि जो बैचुंग के फादर हैं, बैचुंग एक लड़का है एंड उसके जो फादर्स हैं वो बैचुंग के ग्रैंड फादर से 26 ईयर्स यंगर हैं, 26 ईयर्स छोटे हैं। एंड बैचुंग के फादर उससे बैचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। बैचुंग के जो फादर हैं वो अपने फादर से 26 ईयर्स यंगर है, मतलब बैचुंग के ग्रैंड फादर से 26 ईयर्स यंगर है एंड बैचुंग के फादर बैचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। सो अब बोला है कि जो इन तीनों की सम है, बैचुंग्स फादर, बैचुंग्स ग्रैंड फादर, इन तीनों के जो एजेस हैं इनका सम है 135 ईयर्स। सो अब हमें बताना है कि इनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी। सो गाइस सबसे पहले अब हमें अगर सारी चीज़ किससे जुड़ी है, बैचुंग से। सो पहले हमें बैचुंग का कुछ नहीं पता है, सो हम बैचुंग की एज को कैसे सपोज करेंगे x ईयर्स, ठीक है। सो देन अब बैचुंग क्या बताया कि जो बैचुंग के फादर हैं वो उससे 29 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। सो मतलब बैचुंग के फादर की क्या एज आएगी x + 29, क्योंकि उससे 29 ईयर्स बड़े हैं। एंड फिर क्या बोला है, जो बैचुंग के फादर हैं वो बैचुंग के ग्रैंड फादर से, मतलब अपने फादर से 26 ईयर्स छोटे हैं। सो मतलब देखो जो बैचुंग के ग्रैंड फादर हैं वो बैचुंग से भी बड़े होंगे एंड उनके फादर से भी बड़े होंगे, ठीक है। सो मतलब अब जो 26 ईयर्स एंड 29 ईयर्स उसमें प्लस होंगे किसमें, x में। तो देखो मैं स्टार्टिंग से समझाती हूँ, मेरे को पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, स्टार्टिंग से समझते हैं। सो गाइस क्या बोला है, बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। सो बैचुंग एक लड़का है, ठीक है, उसके जो फादर हैं वो अपने फादर से, मतलब बैचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर हैं, 26 ईयर्स छोटे हैं, ठीक है। एंड फिर बोला है जो बैचुंग के फादर हैं वो बैचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है, 29 ईयर्स बड़े हैं। सो अब इन तीनों की जो सम है जिसका, तीन कौन, बैचुंग्स फादर, बैचुंग्स ग्रैंडफादर, इन तीनों की एजेस का सम है 135 ईयर्स। सो अब हमें बताना है इन तीनों की एजेस कितनी होंगी। सो करते हैं फाइंड। सो अब क्या था, हमें सबसे पहले बैचुंग की एज पता होनी चाहिए। सो अब हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। बैचुंग की एज को क्या सपोज करेंगे हम, x। सो हमने बैचुंग की एज को सपोज कर लिया x ईयर्स। सो अब हमें फादर की एज का क्या लिंक बताया बैचुंग से, कि जो फादर है, जो बैचुंग के फादर हैं वो बैचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। इधर क्या लिखा है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग, मतलब बैचुंग से उसके फादर 29 ईयर्स बड़े हैं। मतलब अगर हम x में 29 प्लस करेंगे देन हम बैचुंग के फादर की एज इजीली बता सकते हैं। जैसे अब एक बच्चा है, उसकी एज है 5 ईयर्स, ठीक है। सो अब बोला कि जो उसके फादर हैं वो उससे 20 ईयर्स बड़े हैं। सो 5 में 20 प्लस करोगे मतलब उनकी एज आ गई 25 ईयर्स, ठीक है। और उसके बोला कि जो उसके ग्रैंड फादर हैं वो उससे 30 ईयर्स बड़े हैं, किससे, बैचुंग से, ठीक है। अगर आपको मतलब बैचुंग के, ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे इधर बोला बैचुंग के फादर हैं वो उनसे 26, जो बैचुंग के फादर हैं वो अपने
पापा से 26 ईयर्स छोटे हैं। सो वैसे ही आपको लिंक दे दिया जाए कि जो बैचुंग है, ठीक है। अगर मैं आपको चलो एक इजी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, उसकी एज है 5 ईयर्स, ठीक है, एंड उसके फादर, अब उसका क्या लिंक दिया अपने फादर से, उसके फादर की एज है जो वो 20 ईयर्स है, ठीक है। उसके मतलब उसके जो फादर हैं वो अपने बच्चे से 20 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, उसके फादर की एज फाइंड करने के लिए बच्चे की एज में फादर की एज को प्लस कर देंगे, मतलब 5 + 20 कितनी आ गई, फादर की एज 25 ईयर्स, ठीक है। और अब हम वैसे ही बोलेंगे कि अब जो उस बच्चे के फादर हैं वो अपने फादर से 20 ईयर्स छोटे हैं, ठीक है, वो अपने फादर से 20 ईयर्स छोटे हैं। सो अब हम जो बच्चे की एज में कितने प्लस करेंगे, 20 तो प्लस करेंगे ही, ठीक है। देखो अब जो वो बच्चा है उसके फादर और उसके बीच में कितने ईयर्स का गैप है, 20 ईयर्स का, ठीक है। सो x + 20 इतना आ गया, ठीक है। मतलब अब हमें 5 पता है उस बच्चे की एज, सो 5 + 20। सो अब हमें किसका गैप लिया, उस बच्चे एंड उसके फादर के बीच के कितने ईयर्स का गैप है। वो बच्चा अगर 5 ईयर्स का है तो उसके पापा उसके कितने ईयर्स बड़े हैं, 20 ईयर्स। सो मतलब x + 20। सो अब हमें इतना पता चल गया कि 5 + 20, ठीक है। उस बच्चे की एज कितनी है, 5। सो इतना पता चल गया 5 + 20 आएगा, ठीक है। देन हमें बोला है कि जो उसके फादर हैं, ठीक है, उस बच्चे के जो फादर हैं वो अपने पापा से, मतलब वो अपने फादर से 20 ईयर्स छोटे हैं। सो मतलब जो उनके एंड उनके फादर के, मतलब उनके बच्चे के एंड उस बच्चे के फादर एंड ग्रैंडफादर के बीच में कितने ईयर्स का गैप है, 20 ईयर्स का। सो x + 20 + 20 कितना हो गया, 40 ईयर्स, x + 40। अब इधर x नहीं बोलेंगे, हम इधर 5 बोलेंगे क्योंकि हमें पता है उस बच्चे की एज कितनी है, 5। सो आ गया 5 + 40 कितनी होगी, 45 ईयर्स। मतलब ग्रैंडफादर की एज आ गई 45 ईयर्स, फादर की एज आ गई 25 ईयर्स एंड बच्चे की एज आ गई 5 ईयर्स, ठीक है। सो बस वैसे ही हमें क्वेश्चन फाइंड करना है एंड हमें बोला जाए कि इन तीनों के जो होगा सम एजेस का वो कितना है, 65 ही आएगा, नहीं 65 नहीं आएगा, 70 आई गेस, क्योंकि 75 आएगा। सो मतलब वैसे ही, मतलब समझ रहे हो ना कि एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ कि जो बस सेम चीज़ इधर भी दी हुई है। इधर बताया एक बच्चा है बैचुंग, उसके जो फादर हैं वो उसे 29 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है, 29 ईयर्स बड़े हैं। एंड जो उस बच्चे के, मतलब बैचुंग के जो फादर हैं वो अपने फादर से, मतलब बैचुंग के ग्रैंडफादर से वो 26 से छोटे हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दी, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, समझ लो एक बच्चा है आरव, ठीक है, एंड जो आरव की एज है 5 ईयर्स, ठीक है। जो आरव के फादर हैं वो उससे 20 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। आरव के फादर आरव से 20 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। एंड जो आरव के ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, मतलब आरव के जो फादर हैं वो अपने फादर से, मतलब आरव के ग्रैंडफादर से 20 ईयर्स छोटे हैं, ठीक है। आरव से वो 20 ईयर्स बड़े हैं एंड अपने ग्रैंडफादर से वो अपने फादर से वो 20 ईयर्स छोटे हैं, ठीक है। सो बस अब हमें क्या करना है, देखो फादर की एज फाइंड करनी है तो भी इजिली फाइंड कर सकते हैं, ग्रैंडफादर की एज फाइंड करनी है तो भी इजिली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें आरव की एज पता है। आरव की कितनी है, 5 ईयर्स। सो अब आरव के फादर की, अब आरव और उसके फादर के बीच में कितना डिस्टेंस गिवन है हमें, 20 ईयर्स का, कि जो आरव के फादर हैं वो उससे 20 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। सो अगर हम 20 में 5 प्लस करें 25 ईयर्स, सो मतलब उनके फादर की एज आ गई 25 ईयर्स। एंड अब हम बोले क्योंकि ग्रैंडफादर आरव से कितना बड़े हैं, सो आरव की एज में उसके फादर की एज में उसके ग्रैंडफादर की एज, ठीक है। सो बस वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। अब हमें बोला कि बैचुंग के जो फादर हैं वो उसे 29 ईयर्स बड़े हैं एंड जो बैचुंग के फादर हैं वो अपने फादर से, मतलब बैचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स बड़े हैं। सो बस सबसे पहले हमें बैचुंग की एज पता होनी चाहिए। सो अब हमें बैचुंग की एज नहीं गिवन है, सो हम क्या करेंगे, उसको x ईयर्स सपोज करेंगे। सो बस हमने बैचुंग की एज को सपोज कर लिया x ईयर्स। सो अब हमें क्या बोला है कि जो उसके फादर की एज है, मतलब बैचुंग के फादर की एज कितनी है, 29, मतलब जो उसके फादर की एज नहीं गिवन है, हमें उससे बोला है कि जो उनके ग्रैंडफादर, मतलब जो फादर हैं बैचुंग के, वो बैचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। सो मतलब x + 29। अब जो भी x की वैल्यू आएगी जब हम उसमें 29 प्लस कर देंगे देन हमें मिल जाएगी बैचुंग के फादर की एज, ठीक है।
देन आ जाते हैं बैचुंग के ग्रैंडफादर। सो बैचुंग के ग्रैंडफादर का क्या लिंक दिया है कि जो बैचुंग के फादर हैं वो अपने फादर से, मतलब बैचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं। सो मतलब अब इसमें हम दोनों की एजेस प्लस करेंगे, ठीक है, मतलब दोनों की एजेस इन द सेंस जो दो लिंक्स गिवन है हमें दोनों को प्लस करेंगे। जैसे एक्स हमने जो सपोज किया था वो थी बैचुंग की एज, ठीक है। देन अब उसके फादर की एज कितनी थी, एक्स प्लस 29, मतलब जो हमें लिंक दिया था कि जो बैचुंग है वो बैचुंग के जो फादर हैं वो उससे 29 ईयर्स बड़े हैं। सो मतलब एक्स प्लस 29 आएगा। देन क्या बोला था, जो बैचुंग के ग्रैंडफादर हैं वो बैचुंग से कितने बड़े, वो बैचुंग के फादर से कितने बड़े हैं, 26 ईयर्स। सो बस हमने उन तीनों को प्लस कर दिया, एक्स प्लस 29 प्लस 26। जैसे उस एग्जाम्पल में देखा था आरफ की क्या एज थी, 5। आरफ के फादर की एज का कितना लिंक दिया था कि आरफ के जो फादर हैं वो उससे 20 ईयर्स बड़े हैं, मतलब एक्स प्लस 20। देन क्या बोला था, जो आरफ के ग्रैंडफादर हैं वो उसके फादर से 20 ईयर्स बड़े हैं। सो एक्स प्लस 20 प्लस 20। सो अब एक्स क्या, मतलब जो आरफ की एज कितनी थी, 5 प्लस 20, मतलब 20 प्लस 20 कर लो, आ गया 40, एंड 40 प्लस 5 45। सो ग्रैंडफादर की एज भी आ गई 45। सो बस वही, जैसे हमने इन दोनों के बीच के जो लिंक्स थे, मतलब जैसे हमें बोलता कि जो आरफ के फादर हैं उससे 20 ईयर्स बड़े हैं, एंड जो आरफ के ग्रैंडफादर हैं वो आरफ के फादर से 20 ईयर्स बड़े हैं। सो बस हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, 20 प्लस 20 एंड प्लस 5, मतलब इन तीनों की एजेस को हमने प्लस कर दिया। सो बस वैसे ही सेम चीज़ इसमें होगी, एक्स बैचुंग की एज है, ठीक है। देन उसमें जो उसके बैचुंग के फादर उससे कितने ईयर्स बड़े हैं, 29 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। सो बैचुंग के ग्रैंडफादर बैचुंग के फादर से कितने ईयर्स बड़े, 26 ईयर्स। सो बस वही चाहिए हमने, एक्स प्लस 29 प्लस 26 ईयर्स इसलिए क्या, समझ आ गया। अब देखो, अब एक्स प्लस 29 प्लस 26, एक्स तो प्लस नहीं हो सकता, 29 प्लस 26 55 ईयर्स, कितना आ गया, एक्स प्लस 55 ईयर्स। सो अब हमें इधर एक और चीज़ बताइए कि जो अब इन तीनों की एजेस का, मतलब बैचुंग फादर बैचुंग ग्रैंडफादर, इन तीनों की एजेस का सम क्या है, 135 ईयर्स। सो हमने वही चीज़ लिखी पहले, हम अब क्या करना है, अब इन तीनों को साथ में प्लस करना है, मतलब x प्लस 29 प्लस x प्लस 55। तो ये तीनों किसके इक्वल है, 135 के, ठीक है। सो वही चीज़ हमने लिखी है। एंड देन अब कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ प्लस कर दो, 3x है, सो कितना आ जाएगा, 3x 29 प्लस 55 आ गया 84। ये किसके इक्वल है, 135 के, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, अब ऐसे तो प्लस नहीं होगा, मतलब आपको 84 को राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। सो राइट हैंड साइड जाके क्या बन जाएगा, -84, 3x इक्वल टू 135 माइनस 84। सो इसका आंसर क्या आएगा, 51, 3x इक्वल टू 51। अब हमें क्या करना है, x हमें अकेला चाहिए, मतलब 3 को राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, राइट हैंड साइड में जाके 51 के साथ डिवाइड होगा। सो 51 डिवाइडेड बाय 3 इज 17। सो x की वैल्यू आ गई 17। सो हमने x किसकी एज सपोज की थी, बैचुंग की, मतलब बैचुंग की एज कितनी है, 17 ईयर्स, ठीक है। सो अब बैचुंग के फादर की कितनी एज थी, कि मतलब जो बैचुंग के फादर हैं वो से 29 ईयर्स बड़े हैं। सो मतलब x प्लस 29 करना होगा, x की वैल्यू क्या है, 17, 17 प्लस 29 इज 46 ईयर्स, ठीक है। सो अब बैचुंग के ग्रैंडफादर की बारी। सो बैचुंग के ग्रैंडफादर बैचुंग से भी बड़े हैं एंड बैचुंग के फादर से भी बड़े हैं, ठीक है, इसलिए वो ग्रैंडफादर है। सो अब क्या करना है, हमें बैचुंग और बैचुंग के फादर की एज को प्लस करना है, ठीक है। सो अब हमने क्या किया था, हमें जो दो लिंक्स दिए थे 26 एंड 29 ईयर्स का, हमने उनको प्लस कर दिया था, तुम्हारे पास आ गए थे 55 ईयर्स। सो बस जो भी बैचुंग की एज है हम उसमें 55 ईयर्स प्लस करेंगे तो हमें ग्रैंडफादर की एज मिल जाएगी। सो 17 प्लस 55 इज 72 ईयर्स। सो गाइज ऐसे हमने तीनों की निकाल ली एजेस। एंड गाइज अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो, एंड अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। एंड गाइज पसंद आए तो लाइक कर दो। एंड आपने गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो गाइज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएंगी। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।
एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाय।